डॉक्टर साहब जरा देखिए ना। देखिए और बात नहीं कर सकते आप लोग, प्लीज बाहर जाइए प्लीज। नर्स, नर्स देखिए मेरी बात मानिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप लोग देखिए ना, डॉक्टर साहब, भैया हमें किसी को पहचान पहचान अभी नहीं ड्यूटी रहे से बाहर आए हैं, आराम करने दीजिए। प्लीज प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज जी जी प्लीज। भैया। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। बहुत तकलीफ हो रहा है हमको, हम भी ये सब नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, दया करके आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे दया करके आप ऐसा मत कीजिए। उठिए आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग गुरुमा उठिए, आप लोग मेरी बात मानिए, आप सब लोग उठिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? उठिए ना प्लीज, मेरी बात समझिए। उठिए आप सब लोग। गुरुमा आप लोग प्लीज ये सब बंद कीजिए। एक आम लड़की को आप सब लोग मिलकर इस तरह से देवी नहीं बना सकते हैं। क्या है माता जी, इस तरह तुम हमारे सामने आ गई माँ। दया करो माँ, दया करो, दया करो। तुम मानो या ना मानो देवदूत, ऐसी क्षमता क्या किसी मामूली इंसान के पास हो सकती है? ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। देखो देखो एक बार, तुम उसे देखो, एक बार देखो। किसी आम इंसान के पास क्या भविष्य देखने का क्षमता, आते हुए खतरा को पहचान लेने का क्षमता हो सकता है क्या? बताओ। नहीं नहीं, वो बिना किसी वजह के आश्रम में नहीं आई है। साक्षात माँ ने भेजा है इसे, साक्षात देवी है ये। कैसे कैसे जाने दूं मैं इसे, कैसे जाने दूं? बताओ मुझे माँ। माँ, हम इनको कैसे समझाएं कि हम देवी नहीं है, हम देवी नहीं होना चाहते हैं, हम देवी होना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हम ऐसा, नहीं चाहते हम ऐसा। हमको बस बड़े साहब के पास जाना है। बड़े साहब हमको भेज दीजिए वहाँ पे, भेज दीजिए वहाँ पे। क्या करें हम, बताइए क्या करें? क्या हुआ? क्या गिर गया? देखो 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 तुम लोग, माँ अपने आप से बात कर रही है। सुनो, माँ का पूजा करो, सब लोग पूजा करो। अरे बताइए ना क्या हुआ? हमारे हाथ से कुछ तो गिर गया था ना अभी। कहाँ गिरा था? बताइए ना कहाँ गिरा, बताइए ना हमको कहाँ गिरा, क्या हुआ? हाँ काली, देवी के चरण में जो घड़ा रखा था वो गिर गया। घड़ा का गिर जाना तो अमंगल है। हाँ जानते हैं बेटी, घड़ा का गिर जाना अमंगल होता है, लेकिन तुम्हारे हाथों से घड़ा गिर जाना ये अमंगल होगा, ये तो दिल मानना नहीं चाहता। बेटी आओ, बेटी आओ। देखो सब देवी से आशीर्वाद लेने के लिए उतावले बैठे हैं। माँ के चरण में रखा हुआ घड़ा काहे गिर गया? ये तो अपशकुन है। बड़े साहब ठीक तो है ना? हमको डर काहे लग रहा है? आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग रुक जाइए। अरे क्या पागलपन कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, मेरी बात मानिए। आप लोग काहे ऐसा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? हाथ जोड़ते हम देवी नहीं है, हम देवी नहीं है ना बनना चाहते हैं हम देवी। दया करके मत कीजिए इसे, हमको माला चढ़ा के इसे देवी का अपमान मत करिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं है कोई देवी, नहीं है हम देवी, नहीं है।
डॉक्टर साहब का भइल बा हमार दीपक के ओके होश आ गइल बा ई सुनते हम लोग चले नहीं बाकी उ तो हमनी के पहचान थी नहीं के का भइल डॉक्टर साहब। सॉरी टू से सिम्टम्स देखकर तो यही लग रहा है कि उनकी याददाश्त चली गई है। नहीं ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान ये क्या सुना दिया आपने हमको? ना ये नहीं हो सकता। ऑपरेशन के वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और मेरा डर सच ही निकला। उन्हें अब पिछली बातें कुछ भी याद नहीं है। उनकी याददाश्त जा चुकी है। अरे ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे कहता आपसे, बोलिए। मैं तो खुद ही श्योर नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब ऑपरेट कर रहे थे तब उनकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनल इंजरीज बहुत ज़्यादा थे और इसीलिए उन्हें बचाना हमारी प्रायोरिटी थी। तो फिर वो कभी हमें पहचान नहीं पाएगा डॉक्टर बाबू? वेल, ऐसे केसेस में पहले से कुछ बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर उनका ब्रेन अभी जिस हालत में है, अगर हमने उस पर दबाव डाला तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है उनके साथ। इसी वजह से मैंने आप सबसे बाहर आने के लिए कहा था, क्योंकि अभी अभी उनकी सर्जरी कंप्लीट ही हुई है। ऐसे में अगर ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन पर प्रेशर डाल के उन्हें याद दिलाने की कोशिश मत करिए। आप लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। भगवान, हमार दीपक के याददाश्त भी चल गई और यहाँ काली भी नहीं के। जीवन में तू काम के इतना दुख देबा भगवान, का इतना दुख देबा हमके। हेलो मैडम, हमने आपको बड़ा साहब का बारे में पूछने के लिए फोन किया था। वो अभी कैसे हैं? मैडम, आप ऐसे रो काहे रही हैं? बड़े साहब को होश नहीं आया? बस होश ही वापस आया है, पर आपके बड़े साहब अपना याददाश्त खो चुके हैं। भैया को कुछ भी याद नहीं है। हम में से किसी को भी पहचान नहीं पा रहे, किसी को भी नहीं। क्या हुआ है? बड़ा साहब किसी को पहचान नहीं रहे हैं, सब भूल गए हैं। ऐसा कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े साहब के पहले की सब बात भूल चुके हैं। वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उनको पहले का कुछ भी याद नहीं है। हाँ रे, रंगना मैडम ने तो यह कहा, यहाँ खड़े रह के बात करने से कोनो फायदा नहीं है। चलो जाकर सबको बताते हैं। चल 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 जल्दी चल। ये क्या सुना हमने? बोल रहे हैं कि दीपक की याददाश्त चली गई है। चुप चुप चुप, यहाँ पर ऐसे मत कर। अगर किसी ने देख लिया ना, चल 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 अंदर चल। हम ये एक्साइटमेंट अंदर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। चल सेलिब्रेट। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। काहे दादी, हम लोगों के साथ ही ऐसा काहे होता है? सुनो प्लीज, तुम लोग इस तरह मत रो। इस तरह रोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा? बोलो। रोने के अलावा हमारे पास क्या बचा है? बोलो। काली भी कहीं मिल नहीं रही है। दीपक का ऐसा हालत है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जीत, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग हमारा दीपक बेटा हमके पहचान नहीं के पा रहल। अब हम का करी? बोला था हम का करी? दादी देखो, भैया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद भी वो जिंदा बच गए हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। He's damn lucky।
उनको उनको प्लीज थोड़ा थोड़ा समय दो प्लीज। करिजीत, वो हमें फिर से पहचान पाएगा ना, फिर से ठीक हो जाएगा ना, बोलो ना जीत, है ना? हाँ चाची, हम लोग भगवान को पुकारेंगे, वो निश्चित ही हमारी पुकार सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने तो सुना डॉक्टर से कि भैया को जबरदस्ती कुछ याद दिलवाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वो याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए हम लोग जबरदस्ती उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग खुद अपना उनको परिचय देंगे, बस, और कुछ नहीं। एंड आई मीन इट, ऐसा कुछ नहीं जो जैसे कि कहा, जैसे कि कहा, जैसे कि भाभी की बात भी उनको याद नहीं दिलानी है। काली के बारे में याद दिलाना नहीं चाहो तो मत दिलाओ, पर दीपक को मेरे बारे में याद दिलाना ही पड़ेगा। जय माता रानी। यहाँ आने से देवी का दर्शन होगा और ये हमारा भविष्य भी बता सकती हैं। चलो सब लोग चलो। चुप करिए, एकदम चुप। कौन देवी? कौन देवी? एक इंसान है वो, बस एक मामूली इंसान। एक साधारण लड़की को देवी बनाने से हो जाएगा क्या? क्या कर रहे हो देवदूत? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो, अभी छोड़ो उसे, अभी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमरे आँख का रोशनी लौटाने का कोनो जरूरत नहीं है, कोनो ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है हमको ना। हमको बस अपने बड़े साहब के पास जाना है, हमको बस बड़ा साहब के पास जाना है। हमको जाने दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। काली, काली, तुम तो देवी हो। हाँ, इंसान के रूप में हमारे इस आश्रम में आई हो। तुम्हें कैसे जाने दे बताओ तो? यहाँ से कैसे जाने दे बताओ? नहीं नहीं, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। डॉक्टर साहब, जाके सबको खबर दे दीजिए, खबर दे दीजिए जाके सबको। डॉक्टर साहब, आज रात में देवी का पूजा होगा, जल्दी से जाके सब भक्त को बुला लीजिए। जाइए जाइए आप। गुरु माँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब तमाशा बंद करिए, प्लीज बंद करिए इसे। उन्हें सर्जरी की जरूरत है। देवदूत, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वो तो देवी है। देवी का सर्जरी होता है क्या? गुरु माँ, आप क्यों नहीं समझ रही कि उन्हें ये तमाशा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है? ऊपर से आप सब लोग मिलकर इन्हें फोर्स कर रहे हैं। माँ के ऊपर जोर देने का अधिकार बच्चों के पास होता है। हाँ, होता है ये अधिकार बच्चों के पास। माँ खुद को पहचान नहीं पाई, लेकिन हमने तो पहचान लिया ना। वो खुद को आम समझ रही है, पर हम लोग उन्हें आम नहीं समझेंगे, कभी नहीं। तुम जाओ, जाओ देवदूत, तुम जाओ, तुम जाके अंधे लोगों की सेवा करो। जाओ जाओ, तुम जाओ। हम लोग माँ को लेकर रहते हैं, हम लोग माँ को लेकर जाते हैं। तुम लोग गाना गाओ माँ के लिए, गाना गाओ। मैं हार रहा हूँ। भक्ति के सामने युक्ति हार रही है। इन लोगों ने जो पागलपन शुरू किया है, ये मेरी बात नहीं सुनने वाले।
बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब तो असली खेल शुरू होगा। देखना मैं कैसे सबको क्रश करती हूँ, सबको। दीपक, 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 ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये सब क्यों और कैसे? कौन? आप कौन है? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? दीपक, तुम किसी को नहीं पहचान पा रहे। दीपक, तुम मुझे भी नहीं पहचान पा रहे। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दीपक, जैस्मिन, पहचान नहीं पा रहे हो? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। दीपक, तुम्हारा बच्चा। आप मेरी पत्नी हैं? ये मैं नहीं होने दे सकता। एक लड़की जो अपने घर पहुंचने के लिए इतनी उतावली थी, एक ही इच्छा थी उसकी, आंखों की रोशनी लौटते ही वो अपने पति के पास वापस जाना चाहती थी। अपने पति के पास उसकी एक पल में सब पूजा करने लग गए, देवी बना दिया उसे, एक साधारण लड़की को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं इन लोगों की आंखों की रोशनी लौटा रहा हूं, वैसे ही मुझे काली को भी उसके घर भेजना ही पड़ेगा। जैसे भी हो जरूर पहुंचाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे अपना फर्ज निभाने से, कोई भी नहीं।
दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो ये लोग हमारा पूजा करके ही रहेंगे और फिर हम बड़े साहब के पास नहीं लौट पाएंगे। हमको यहाँ से भागना होगा। कहाँ जा रही हो माँ? हम गांव की औरतें तुम्हारी पूजा करेंगी, देवी की पूजा करेंगे, देवी के पास मन की बातें कहेंगे, मन्नत करेंगे माँ तुम्हारे आगे। अरे जरा नारा लगाओ। माता रानी की जय। ये सब क्या हो रहा है माँ काली? ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, हमरे आँख का रोशनी लौटाने का कोनो जरूरत नहीं है। कोनो ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है हमको ना। हमको बस अपने बड़े साहब के पास जाना है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये क्या? डॉक्टर बाबू भी अंत में देवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ ही गए। वो भी ये मान गए कि ये हमारी देवी है। माँ की महिमा अपरंपार असीम है। जय माता रानी। Cheers! चल दीदी, let's raise the toast. आज हम दीपक की भलाई के लिए पीते हैं। ये सब तेरे दिमाग में ही आता है। ये ड्रिंक दीपक की याददाश्त आने की खुशी में। ए विकी सुन, अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि दीपक को कुछ भी याद नहीं है। हाँ, तो फिर हमने उसको जो ऊंची बिल्डिंग से धक्का दिया था वो भी उसको याद नहीं होगा? ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके दिमाग में कोई भी पुराना इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर होगा भी तो वो इतना डेप्थ में होगा कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कि वो चाहेगा तो भी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब तो हम उसके सामने जाकर खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो अपने बीमार बेटे से मिलने जा ही सकते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। दीदी, हम लोग अभी तक कहाँ थे? हम लोग तो मंदिर में गए थे ना। हाँ, मंदिर में हम प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, वही तो। तुम्हारी आंखें भी रो रो कर लाल हो गई। डॉक्टर साहब, आखिर में आप भी बात को सच मान लिए ना? उठ जाइए, बोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम देवी नहीं हैं। हम नहीं है कोनो देवी। हम एगो आम इंसान है। आप लोग काहे नहीं समझ रहे हैं? हम कोनो देवी नहीं है। और इतना लोग का विश्वास का बोझ हम नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं। और आप तो नहीं मान रहे थे कि हम देवी हैं, तो फिर आप ये सब अभी काहे कर रहे हैं बताइए? और आपका ये विश्वास ही हमारा आखिरी उम्मीद था डॉक्टर साहब। ये उम्मीद आप मत तोड़िए, दया करके विनती करते हैं आपसे, मत तोड़िए। चुप हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए और थोड़ा भरोसा रखिए मुझ पर, थोड़ा सा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आपके पति के पास मैं वापस लेकर जाऊंगा।
प्लीज थोड़ा सा भरोसा रखिए मुझ पर। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, बोलिए, जय माता रानी। दीपक, दीपक क्यों ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो? तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? देखो ना, मैं भगवान के आशीर्वाद वाला सिंदूर अपनी मांग में भरकर आई हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ दीपक। दीपक, दीपक शायद मेरी बातों पर तुमको यकीन ना आए, लेकिन ये जो मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको भी फील नहीं कर पा रहे हो। साहब, आपके कमरा में जो फूल था, आप उसके बारे में समझ रहे हैं ना? एक नहीं, बहुत सारा फूल था। आप देख रहे हैं ना बड़े साहब? कौन सजाया था? कौन सजाया था बड़े साहब, बताइए हमको। जिस शादी को तुमने रोक दिया था ना, उसी शादी की तस्वीर अब कैसे काम आएगी? तुम बस देखती जाओ काली। ये देखो, देखो ना, हमारी शादी की तस्वीर है। मैं दुल्हन की तरह और तुम दूल्हे की तरह। देखो ना उस शुभ घड़ी की तस्वीर है। दीपक, इसके बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? दीपक, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मेरे पेट में जो है उसका क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है इस वक्त। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अभी मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा। आएगा दीपक, आएगा। तुम्हें सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। अगर तुम्हें याद नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा दीपक? आएगा, सब याद आएगा दीपक, सब याद आएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें सब याद दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर क्या? रुक क्यों गई? बोलिए। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम्हें कुछ याद ना दिलाएं, इसीलिए शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस समय कुछ भी बताना चाहिए। फिर से अगर तुम्हारा सर दर्द शुरू हो गया तो तुम्हें तो तकलीफ होगी ना। पर मैं चाहती थी कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कौन कौन है, तुम्हारे घर पर कौन कौन है। पर फिर भी नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे जाना चाहिए। रुकिए, नहीं, आप मत जाइए। आप मत जाइए प्लीज। मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। मुझे जानना है। मुझे डॉक्टर की बात नहीं सुननी है। आप बोलिए, मैं कौन है मेरे घर में? आप प्लीज मुझे बताइए, मैं कौन हूँ मैं?
चाहती थी मैं। अब बस देखते जाओ दीपक बासु, मैं कैसे तुम्हें दलदल में खींचती हूँ। आओ बेटी, आओ। और थोड़ा भरोसा रखिए मुझ पर, थोड़ा सा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपके पति के पास मैं वापस लेकर जाऊंगा। कैसे बचाएंगे हमको डॉक्टर साहब? बाहर तो बहुत सारा लोग है, इतना लोग के बीच से निकलना तो बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा यही है कि हम ही कमरा में रहें। हमको बस मौका ढूंढना होगा कि क्या करें हम, क्या करें हम। हे माँ काली, रास्ता दिखाइए माँ, हमको रास्ता दिखाइए। क्या सोच रही हो बेटी? चलो, समय हो गया है, चलो बेटी चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम किसी के सामने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सब भक्त लोग तुम्हें देखने के लिए बैठे हैं, तुमको एक बार देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं करते हैं बेटी, तुम एक देवी हो और देवी के ऊपर उनके भक्तों का सबसे बड़ा अधिकार होता है बेटी। इतनी दूर से वो लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा पूजा करने के लिए, तुम्हारे मुंह से भविष्यवाणी सुनने के लिए। बेटी तुम ऐसे ना मत करो बेटी। पर हम कोनो ज्योतिष नहीं है, हम जब भी चाहे अपने मन से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हमरा सर कभी कभी दुखता है, उसके बाद ही हम कुछ देख पाते हैं। ये भविष्य देखने का क्षमता हमरा नहीं है, हम अपने आप नहीं देख पाते हैं। माँ काली जब भी चाहती है तभी हम अपना तीसरा आँख से ही सब देख पाते होगी तो देख पाओगी। हाँ बेटी, जिसके पास इतनी क्षमता हो उसके चाहने से ही होगा। तुम एक बार चाह के तो देखो बेटी, विश्वास कीजिए, ये भविष्य देखने का क्षमता हमारे हाथ में नहीं है। हम काहे के लिए झूठ बोलेंगे? दया करके हमको भक्त सबके पास मत लेके चलिए। देखिए हम आपसे विनती करते हैं, मत ले जाइए हमको, हम नहीं जा पाएंगे। क्या करें बताओ तो? माँ तो जाने के लिए राजी हो ही नहीं रही है, और उसके ऊपर इतना जोर करना भी तो सही नहीं है ना। हाँ वो तो है गुरु माँ, पर बाहर तो भक्त लोग उतावले हो रहे हैं। माँ 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 हमारी रक्षा करो, माँ हमारी रक्षा करो। कौन है? अब क्या हुआ है? माँ मेरे बेटे को जानलेवा बीमारी है माँ, वो बच जाएगा ना माँ, वो बच तो जाएगा ना माँ। माँ बोलो ना, माँ बोलो ना माँ। ना हम घरे ना जाए, हम यहीं रहब। काहे ऐसा कर रही है दादी? नहीं जिद मत कीजिए, चलिए। आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम का जरूरत है। ना हमके आराम के कौनो जरूरत नहीं है। ओकरा से पहले एगो काम करे के बा हमके। दीपक बेटा के पहरा देवे के बा। दादी, पहरा किस लिए? सुना, अगर हम सब लोग यहाँ से चल गई नी और वो वक्त अगर उ जासमीन आ गई तो उ तो देखी कि केहू नहीं खे, और यहाँ पर दीपक के तो पहले के कुछ याद नहीं खे। अगर वो कुछ गलत समझा दिलस तो ना बाबा, हम ना जाए, तू लोग जा, हमके यहाँ दीपक के संभाले के पड़ी, हम ना जाए यहाँ से। दीपक तुम बस मेरी बातों पर विश्वास करना, ठीक है? सिर्फ मेरी बात मानना। किसी पर अगर विश्वास कर लिया ना तो वो तुम्हें गलत बातें बताएंगे। गलत समझाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझसे ज्यादा भला तुम्हारा और कोई नहीं चाहेगा, है ना? तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे सिवा और किसी पे विश्वास नहीं करोगे, ठीक है? आओ। अब माँ बिल्कुल मत डरिए माँ, हम ऐसे किसी को
दीपक के पास जाने नहीं देंगे जो उसे गलत बात बताए। काली तो अभी तक नहीं मिली। दीपक को हम और ज्यादा नुकसान नहीं होने दे सकते माँ। जरूरत नहीं उन्हें पुराना बात याद दिलाने का। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भैया स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। चाहे भैया जितना भी गुस्सा करें, डांटे डपटे, हम उनकी किसी बात पे उल्टा जवाब नहीं देंगे। धीरे धीरे दीपक। जास्मीन, माँ बस हमको ये बता दो माँ कि हमारा बेटा जिंदा बचेगा या नहीं। माँ वो मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरा सब कुछ है। बताओ ना माँ, वो बचेगा या नहीं। माफ कीजिए हमको, माफ कीजिए हमको। हम ऐसे किसी का भी भविष्य नहीं बता सकते हैं। माँ तुम तो सब कुछ कर सकती हो। माँ तुम बस एक बार बोल दो कि वो बच जाएगा। बोलो माँ, तुम्हारी बातें खुद ईश्वर की बातें हैं माँ। तुम्हारा एक बार कहने से हमारा बेटा बच जाएगा। फिर भी तुम नहीं बोल रही हो माँ। बोलो ना, बोलो ना माँ, बोलो। हे माँ काली, हे माँ के आंसू देखकर हमको बहुत दर्द हो रहा है माँ। और हमको तो पता है कि हमारे पास कोनो ताकत नहीं है। उनका बेटा का रक्षा करिए माँ, इनका बेटा का रक्षा करिए। बोलो माँ, एक बार बोल दो माँ कि वो बच जाएगा माँ। सुनो सुनो, देखो ऐसे रो मत। देवी अभी तुम लोगों के पास पहुंचेंगी, तुम देख लेना। हाँ, मैं ले आऊंगी देवी को तुम्हारे पास। तुम अभी जाओ माँ, रो मत, जाओ आप। तुम लोग जरा जाओ और दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? देखना कोई वहां से आ ना पाए। जाओ। देखी ना आप गुरु माँ, हमको इसी बात का डर था। वो लोग सब हमको देवी मान रहे हैं पर हम देवी नहीं हैं, इसलिए हम भविष्य नहीं बता पाए। दया करके आप लोग हमको मुक्ति दे दीजिए ना। हम आपसे विनती करते हैं, हम आम लड़की हैं, हम कोनो देवी नहीं है। माँ ये सब भगवान की ही लीला है ना। आम इंसान के अंदर ही तो भगवान आते हैं ना। मानो या ना मानो, तुम देवी हो। दूर दूर से भक्त तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। तुम उनसे मिलोगी नहीं, उन्हें ऐसे ही लौटा दोगी, विश्वास तोड़ दोगी। उनके विश्वास को कितना चोट लगेगा माँ। वो तो लगेगा ही, काहे कि हम सबका भविष्य नहीं बता सकते हैं गुरु माँ। ठीक है, तुम सबका भविष्य अगर नहीं बोल पाती हो माँ, तो किसी किसी का तो बता सकती हो। कौन कह सकता है कि कब माँ काली का कृपा हो जाए तुम पर। हाँ माँ, माता रानी जब भी तुमको जो भी बोलेगी तुम वो ही बताना। हम लोग कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। काली की जब इच्छा होगी तभी वो कहेगी। हम लोग समझ गए माँ, हम लोग समझ गए। तुम खुद माँ काली की बेटी हो। अरे तुम लोग सब बोलो, जय माँ बोलो। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। हे माँ काली, ये कैसा मुसीबत आ गया है, कैसा मुसीबत है।